तो दोस्तों भारत की तरफ से बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है और जब मित्र रूस के द्वारा भारत की बात को नहीं माना गया तब भारत ने यहाँ पर नई डील के अंदर रूस को शामिल ही नहीं किया बल्कि रूस को बाइकआउट कर दिया और ऐसे में इस पूरी डील को भारत ने स्वदेशी कंपनी को यहाँ पर सौंप दिया है। और दोस्तों आप सभी को पता है कि अभी करीब 120 वंदे भारत ट्रेन को बनाने के लिए भारत और रूस की एक संयुक्त कंपनी ने ये टेंडर जीता था और ऐसे में इस रूसी कंपनी की जो यहाँ पर हिस्सेदारी थी वो करीब 80% थी। बाकी भारत की कंपनी की हिस्सेदारी यहाँ पर काफी कम यानी कि 20% थी, जिसकी वजह से भारत और रूस के बीच में ये जो पूरा कार्यक्रम चल रहा था इसके अंदर कई सारे पार्ट्स को यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज से मंगाया जाना था। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज ने यहाँ पर रशिया और यूक्रेन की लड़ाई के चलते ये पार्ट्स रशिया को देने से मना कर दिया और ऐसे में भारत का ये पूरा प्रोजेक्ट अधर में लटक गया था। और यहाँ पर भारत ने इस पूरी समस्या को सुलझाने के लिए रूस से कई बार कहा था कि हमें आप इस कंपनी के अंदर 69% तक की हिस्सेदारी दे दीजिए ताकि यूरोपियन देश इस कंपनी को अपने पार्ट्स को सप्लाई कर पाए और हमारा जो प्रोजेक्ट है 120 वंदे भारत ट्रेन का वो समय रहते कंप्लीट हो जाए। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि मित्र रशिया ने भारत की इस बात को नहीं माना और इसका परिणाम ये हुआ कि 120 वंदे भारत ट्रेन का निर्माण यहाँ पर अधर में लटक चुका है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि भारत का एक जो नया टेंडर था जिसके अंदर भारत यहाँ पर 80 की संख्या में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन बनाने की बात थी, उसको भारत ने रशियन कंपनी को यहाँ पर देने की बजाय अपनी एक स्वदेशी कंपनी टीटागढ़ रेल सिस्टम और भारत की भारत इलेक्ट्रॉनिक कंपनी को सौंप दिया है। और ऐसे में दोस्तों आप ये आर्टिकल देख सकते हैं कि भारत ने इस पूरे प्रोजेक्ट को अब अपने स्वदेशी कंपनियों को सौंप दिया है और ऐसे में 24,000 करोड़ के अंदर भारत की ये स्वदेशी कंपनियां 80 की संख्या में स्वदेशी वंदे भारत ट्रेन को यहाँ पर बनाकर देंगी जो कि पूरी तरह से मेड इन इंडिया यानी कि भारत के अंदर ही किया जाएगा। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो ट्रेन है वो 2029 तक भारत की रेल सेवा में सम्मिलित कर दी जाएगी और इसका जो पहला प्रोटोटाइप है वो करीब 2 साल के अंदर भारतीय रेलवे को प्रदान कर दिया जाएगा। और ऐसे में दोस्तों भारतीय रेलवे की तरफ से भारतीय कंपनी को चुनने का एक यही कारण था कि रशिया यहाँ पर 120 ट्रेन को नहीं सौंप पा रहा और ऐसे में पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पर अधर में लटकने की वजह से भारत नहीं चाहता कि 80 ट्रेन जो कि वंदे भारत होंगी और इनको जल्द ही भारत की रेलवे में सम्मिलित किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को भी रशिया के साथ मिलकर अगर बनाते हैं तो वो भी लटक जाएगा। और दोस्तों इसका मतलब सीधे से यही होता है कि भारत अपनी स्वदेशी कंपनियों के द्वारा इस पूरे प्रोजेक्ट पर काम करता है तो हमारी डील्स कहीं भी नहीं फंसेगी और भारत को जिन पार्ट्स को यूरोपियन देशों से लेने की जरूरत पड़ेगी वो बड़े आराम से ले सकता है। और ऐसे में रशिया का यहाँ पर बिल्कुल भी शेयर नहीं है और भारत पूरी तरह से इसको स्वदेशी रूप से निर्मित करेगा। ऐसे में दोस्तों भारत के इस बड़े फैसले को लेकर आपका क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।